हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 1.10 एक्सरसाइज और हमारा 8 क्लास का मैथ चल रहा है जो कि पीसीटीबी सिलेबस है। इस लेक्चर के अंदर हम 1.10 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है। इसके अंदर देखिए लिखा है द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप। स्क्वेयर्ड शेप एक बॉक्स है जिसकी लेंथ जो है वो हमें गिवन है 324 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। आपने उसका एरिया फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर शेप कैसी होती है। ऐसी शेप जिसकी चारों साइडें जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर ये वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, सो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर शेप कहते हैं। यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, टू है तो टू टू है हर तरफ से। अब आपने इसमें आपको जो उसकी लेंथ स्क्वायर शेप की दी गई है ना वो ये है 324। आप इधर भी लिखें कि लेंथ इसमें जो गिवन है वो क्या है? वो 324 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें उस स्क्वायर का एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है इसका फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बेटा ये याद रखें लेंथ इनटू लेंथ होता है। यानी लेंथ के अंदर आप लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके साथ ही आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। सो हमें ये एरिया ही फाइंड करना है। सो हम क्या करते हैं? एरिया इसमें लेंथ जो गिवन है वो 324 सेंटीमीटर है और दूसरी भी अगर देखें तो 324 है। क्यों? ये कहाँ से आई? सो बेटा देखिए इसके अंदर गिवन है कि वो एक जो शेप है वो स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर शेप अगर होगी तो उसकी चारों साइडें जो होगी वो बराबर होंगी। सो हम 324 को अगर मल्टीप्लाई कर ले 104,976 और देखें ये सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 के अंदर लिखा है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप। इसमें भी देखें तो स्क्वायर शेप ही है और वो फील्ड है उसकी लेंथ आपको 36 है। तो हम इसमें लिखते हैं कि लेंथ कितनी है? 36 मीटर है। इसके अंदर हम मीटर लिखेंगे। सो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। ये फाइंड करना है। सो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो हम लिखते हैं उसे लेंथ इनटू लेंथ। यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ अगर करेंगे सो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। सो हमें एरिया चाहिए ऑफ स्क्वायर फील्ड। सो बेटा इसमें लेंथ आपको 36 मीटर गिवन है। इसी को इसी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 36 इंटू 36 करेंगे सो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1296 और देखें मीटर और ये मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसी के साथ पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आपके सामने लिखा है। इसके अंदर देखिए लिखा है द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज 250 मीटर। यानी एक स्क्वायर शेप का लॉन है उसकी जो लेंथ गिवन है वो 250 मीटर है। वो आप इधर लिखते जाएं साथ साथ। देखें लेंथ गिवन क्या है हमें? 250 मीटर। यानी 250 मीटर हमें इसकी लेंथ गिवन है जो कि एरिया एक स्क्वायर शेप ही है। और व्हाट विल बी द एरिया ऑफ लॉन? इसका एरिया क्या होगा? तो हमें क्या मांगा है कि यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। साथ में ये लिखा है कि एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ 75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। यानी आप इसका पहले तो इसका एरिया निकालें और फिर जो एरिया आता है उसके ऊपर ये पूछा गया है कि 75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर अगर वहां पर घास लगवानी है तो उसका कितना खर्चा आएगा। सो हम पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। सो बेटा स्क्वायर को मैं जस्ट एस क्यू से लिख रहा हूँ। आपने क्या वो लेंथ इनटू लेंथ होता है तो यहाँ पर लेंथ 250 है इसको मल्टीप्लाई 250 से कर लेंगे। सो 250 इंटू 250 अगर करते हैं तो हमारे पास 6 टू 500 आ जाएगा। ये और देखिए ये मीटर है ना, इसके साथ भी अगर मीटर लिखते हैं इसके साथ भी तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये तो टोटल उसका एरिया आया है लेकिन मांगा ये गया है कि इसके ऊपर अब इतने मीटर पर 75 रुपीज के हिसाब से कितना खर्चा आएगा ग्रास लगाने का। अब लिखेंगे आप कि कॉस्ट ऑफ ग्रास पर स्क्वायर मीटर
कितनी है वो 75 रुपीज़ है। पर स्क्वायर मीटर के ऊपर इतनी है, तो इतने मीटर के ऊपर कितना आएगा? सो 6 टू 500 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना खर्चा आएगा? 6 टू 500 मल्टीप्लाई बाय 75 कर देंगे। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 46 87 500, यानी इसका जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 46,87,500 रुपया आएगा। सो ये वाला इसके ऊपर टोटल कॉस्ट आएगी। अगर 250 एक साइड से उसकी लेंथ है तो उसका एरिया जो बनेगा वो इतना बनेगा, और उस पे जो घास लगाने का जो खर्चा 75 रुपीज के हिसाब से आएगा वो 46,87,500 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप। यहाँ पर भी देखिए तो स्क्वायर शेप फील्ड है जो कि ये गिवन है। अब इसमें एरिया गिवन है हमें, यानी एरिया इज इक्वल टू 1440 1440 स्क्वायर मीटर है, यानी कि मीटर स्क्वायर इस तरह लिखेंगे। और लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो हमें इसकी एक लेंथ चाहिए। हमें देखिए ना, इसके अंदर अगर फाइंड करने का तरीका कर क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हमें पता है लेंथ इनटू लेंथ होता है। सो अगर देखें तो लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ये है 4400, यानी यहाँ पर क्या किया मैंने, एल इंटू एल करेंगे तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। हमें इस एल को फाइंड करना है। तो बेटा आप लिखेंगे कि टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड है, आपने 14400 का भी इधर स्क्वायर कर लेना है, इधर से एल का स्क्वायर कर लेकर ऊपर अंडर रूट ले लेना है। तो ये देखिए ये तो अंडर रूट से कट जाएगा, एल तो बाहर आ जाएगा। लेकिन ये आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? इसका फाइंड करने का वही मेथड है जो आप इससे पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। राइट साइड से इसके पेयर बनाएंगे, 1 से करेंगे, ऊपर भी 1, इसको यहाँ से पेयर उतारा, इसको डबल कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 लिखेंगे इसके साथ, तो देखिए ऊपर भी 2 लिख दिया, 44 पूरा आ गया। डबल जीरो नीचे, अब इसको नीचे लेकर आएंगे सो 2, और ये नीचे आएगा सो 4 और 0, ये 0 से करेंगे तो ये डबल जीरो हो जाएगा। सो यानी 120 जो है वो इसका आंसर आ रहा है, 120 मीटर। ये हमें एक साइड की जो है वो उस स्क्वायर एरिया की जो एक साइड होगी उसकी लेंथ जो होगी वो 120 मीटर होगी। वो आपने इस तरह से फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में देखें, लिखा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 422500 मीटर स्क्वायर, यानी इसके अंदर हमें स्क्वायर शेप का एरिया गिवन है। सो हम लिखेंगे एरिया दैट इज इक्वल टू 422500 और स्क्वायर मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर गिवन है। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज अ फेंस, यानी उसमें उसके इर्द गिर्द, उस फील्ड के इर्द गिर्द जो है वो अगर बाड़ के तौर पर एक रस्सी लगाई जाए तो वो रस्सी जो है एक साइड पर कितने मीटर की होगी। तो बेटा जस्ट इसके अंदर भी आपको एरिया गिवन है, तो एक साइड का जब एरिया आपने निकालना है तो उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है लेंथ इनटू लेंथ। तो ये हमें गिवन है 422500 मीटर स्क्वायर, और ये देखिए लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अंडर रूट बोथ साइड कर देना है। 422500 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर से आप एल का स्क्वायर ले लेंगे, तो देखिए एल का तो स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका आपने स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से फाइंड करना है। 422500 इसके राइट साइड से पेयर बनाते हैं, तो देखिए लास्ट पे 42 आ रहा है। अब आप बाहर जो है वो 6 लिखेंगे, सो 6 से ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 36 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 625, ये एक पेयर हमने नीचे लेके आए हैं। 36 जो है 42 में से निकल जाएगा, बाकी 6 आ जाएगा, ऊपर से 25 आप नीचे ले आएंगे। अब इसको डबल करें तो ये आपके पास जो है वो 12 हो जाएगा। अब आप इसके साथ देखें क्या लिखें, तो आपके पास जो नंबर है वो 625 के, तो बेटा अब आप इसके साथ 5 लिखते हैं, 5 से चेक करते हैं, देखिए 5 5 जा 25 और 2 कैरी आ जाएगा। सो 5 हम 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 और एक जो कैरी है वो 6 पूरा पूरा हो जाएगा। यानी ऊपर ये पेयर जो 2 0 बाकी बचे हैं वो नीचे आ जाएंगे 2 0,
और अब आप क्या करेंगे, इसको जब डबल करेंगे नीचे तो ये देखें ये 0, 5 में इतना ही ऐड करना है आपने तो 10 हो जाएगा और ये 130। अब आप 0 से करेंगे, इधर भी मतलब आपने यहाँ 5 से किया तो 5 लिखा, अब 0 से करेंगे सो ये भी 0 हो जाएंगे। समझ लो कि यहाँ पर 0 आपका आ जाएगा ये आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको 650 मीटर की जो वायर है, वो आपको चाहिए जो उसकी लेंथ यानी कि L आएगा वो 650 मीटर का होगा एक साइड उस स्क्वायर शेप फील्ड की। एक साइड जो है वो 650 मीटर की है। यहाँ पर लिखा है कि wants to plant 1,22,500 ट्री इन हिज फील्ड इन सच अ वे, यानी अपने फील्ड के अंदर वो 1,22,500 जो है वो दरख्त लगाना चाहता है। सो दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो, यानी कि वो इस तरीके से लगाना चाहता है दरख्तों को कि जितनी रो बनाए उन हर रो के अंदर उतने ही प्लांट लगाना चाहता है। सो हाउ मेनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो, हर रो के अंदर वो कितने प्लांट लगाए। सो बेटा जस्ट आपने इसके अंदर भी क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो आपके पास नंबर है 122,500, ये नंबर ऑफ ट्रीज है। तो आपने क्या करना है, इसी का आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। तो राइट साइड से पेयर बनाए देखें 12 आ रहा है। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, यहाँ से 3 बाकी आ गया, ऊपर से आप एक पूरा पेयर नीचे उतार लें, इसको डबल किया 6 हो गया। अब आप 6 के साथ क्या लिखें कि 325 से नंबर अबव ना हो। सो अब हम इसके साथ 5 लिखते हैं। सो यहाँ पर भी 5, इधर भी 5 लिख देंगे। सो देखिए 5 5 जार 25, 2 कैरी, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 5 लिखा है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 6 जार 30 और 2 32, देखिए पूरा पूरा नंबर आ गया। तो डबल जीरो बाकी बचा, उसका एक जीरो आप ऊपर लगा देंगे। तो 350 ट्री जो है वो अगर वो एक रो के अंदर लगाएगा तो 350 ही रो बनेगी और हर रो के अंदर 350 ट्री लगाने पड़ेंगे उसे। तो फिर वो आपका एक गार्डन जो है वो स्क्वायर शेप का बनेगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो चुका है। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 10092 meter square. Its length is 3 times as long as its width. यानी उसकी width से उसकी जो length है वो 3 times ज्यादा है। Find its perimeter. आपने सबसे पहले तो रेक्टेंगल को याद रखना है कि रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहा जाता है जिसके अंदर उसके आमने सामने के जो साइडें होती हैं वो बराबर हों, सो ऐसी शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। और इसका अगर एरिया फाइंड करना है सो बेटा याद रखें लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो ऐसी शेप का एरिया आ जाता है। और अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर के लिए याद रखें लेंथ प्लस विड्थ करके 2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सो पेरीमीटर आ जाएगा। अब ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर भी देखें लिखा गया फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। देखें इसके अंदर हमें गिवन है एरिया, एरिया देखें तो कितना गिवन है, हम यहाँ लिखते हैं एरिया डेट इज इक्वल टू 10092 मीटर स्क्वायर है और उसकी जो विड्थ है वो x है। तो लेंथ उसकी 3x है, क्योंकि ये देखें ना लिखा हुआ है द लेंथ इज 3 टाइम्स लॉन्ग एज इट्स विड्थ। अगर हम विड्थ को x रख रहे हैं तो हमें लेंथ को 3 टाइम्स उसका रखना पड़ेगा। सो यही फार्मूला देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं भाई एरिया इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो एरिया हमें जो गिवन है वो ये है, तो 10092 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर हम लिख रहे 3x मल्टीप्लाई बाय x। सो बेटा देखें मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि जिस चीज को हमें फाइंड करना हो वो हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 3x स्क्वायर हो जाएगा, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर इक्वल टू ये एज इट इज इधर ही लिख रहा हूँ। ये मैंने कुछ नहीं किया कि आप सोच रहे हैं कि ये मैं इसको इधर लेकर आया हूँ तो इसका साइन चेंज करूँ, बस जस्ट मैंने इनकी साइड चेंज की है। तो अब आप देखें एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को आप अलहदा कर लें, 3 को उधर जाकर आप इससे डिवाइड कर दें, क्योंकि इधर 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा देखें जब जैसे 3 डिवाइड होगा इससे तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर आया, बस जो टोटल लेंथ आई है वो 3364 आया। ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आया। अब हमें तो एक्स चाहिए तो अंडर रूट बोथ साइड कर देना आपने। अब यहाँ पर आप इसका अगर अंडर रूट करेंगे 3364 का, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो
54 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इधर से 3364 का अंडर रूट लेंगे, ये अंडर रूट से कट जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 58 आ जाएगा। ये तो एक्स आया। अब अगर आप देखें तो एक्स आपने किसके इक्वल रखा है, एक्स 58 है, तो उसकी विड्थ जो आई है वो एक्स है, तो एक्स किसके इक्वल आया, 58 के। और लेंथ क्या रखी है हमने, लेंथ तो 3x है, तो 3 को हम 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 58 मल्टीप्लाई बाय अगर 3 करते हैं तो ये 174 जो है ना मीटर, ये उसकी लेंथ आ गई है। सो हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। सो बेटा पेरीमीटर के लिए आपने इसका फार्मूला लिखना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी 2 इंटू लेंथ, लेंथ इसके अंदर आई है उसकी 174 प्लस विड्थ उसकी 58 है। सो 174 मल्टीप्ल प्लस कर देंगे हम इसके अंदर 58, और आंसर जो आ रहा है 2 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 232, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 464, और ये मीटर में उसका पेरीमीटर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 देखें तो उसके अंदर भी हमसे कुछ यही डिमांड किया गया है कि आपने देखें लिखा है कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया, उसके अंदर भी रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका कुछ एरिया गिवन है, वो लिख लेते हैं कितना एरिया, 28800 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज ट्वाइस, इसके अंदर जो उसकी लेंथ गिवन है वो ट्वाइस है एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, यानी उसकी विड्थ अगर हम रखते हैं x तो उसकी लेंथ को हमें रखना पड़ेगा ट्वाइस, यानी दो गुना। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो हमें उसकी साइड की लेंथ फाइंड करनी होगी। सो बेटा यहाँ लिखें आपके वी नो डैट के एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया हमें गिवन है, सो 28800 इक्वल टू ये हमारे पास लेंथ 2x है और विड्थ जो है वो x है। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 28800 एज इट इज, एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, 2 इधर भेज दें, 2 इधर आएगा, सो इन दोनों वैल्यूज के नीचे ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। सो हम इसको इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, सो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 00 एज इट इज 14400 एज इट इज आ गया। हमें इसका एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि एक्स चाहिए। सो देखिए ना एक्स स्क्वायर हमारे पास आंसर आया है 10044। सो आप यहाँ लिखें अंडर रूट बोथ साइड, यानी टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, क्योंकि एक्स स्क्वायर को खत्म करना है हमने। सो दोनों का अगर आप दोनों तरफ साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे सो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 14400 का अगर स्क्वायर लेंगे सो बेटा आपके पास 120 इसका जो आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज इट्स लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो इसकी साइड की एक लेंथ क्या होगी, तो बेटा ये उसकी साइड की लेंथ जो है ना वो विड्थ उसकी है 120, और अगर लेंथ भी निकालनी है उसकी सो लेंथ इक्वल टू आप लिख लें 2x है, सो लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 120 कर लें, सो वो 240 आ जाएगा। ये उसकी लेंथ है और 120 उसकी विड्थ है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो बेटा हम यहाँ पर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बकिया 2 पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस जस्ट आपने उनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी ना आए तो आपने बेटा कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।